नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, आखिर भारत चीन को घेरने के लिए उठा रहा है बड़े कदम और इसी सिलसिले में सेशल्स को 100 करोड़ रुपए के भारत ने हथियार दी हैं। आज हम इस वीडियो में ये सारी बातें जानने वाले हैं। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति वाल्वेल रामकलावन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने सेशल कोस्ट गार्ड को 100 करोड़ रुपए का गश्ती जहाज तोहफे में देने का ऐलान किया। भारत की तरफ से सेशल्स को दिया जाने वाला ये मात्र एक गश्ती जहाज नहीं है, यानी कि एक पेट्रोल वेसल नहीं है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को घेरने वाली वो रणनीति है जो इस देश के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। सेशल्स को तोहफे में दिया गया इस जहाज का नाम PS ज़ोरोएस्टर है। ये जहाज पूरी तरह से भारत में बना है। ये इस तरह का चौथा जहाज है जो सेशल को दिया गया है। सेशल को साल 2005 में आखिरी बार पेट्रोल वेसल दिया गया था। इस जहाज को देने का मकसद एयरक्राफ्ट और गश्ती जहाज के जरिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हिंद महासागर की सुरक्षा और इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारत हिंद महासागर में स्थित देशों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। खासतौर पर मालदीव और सेशल्स के साथ भारत के रिश्ते और करीब हुए हैं। सेशल्स को भारत की तरफ से 50% उपकरण भी दिए गए हैं जो मैरीटाइम और हवाई सुरक्षा से जुड़े हैं। जो जहाज सेशल्स को दिया गया है उसे भारत की गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग की तरफ से तैयार किया गया है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। 4.9 मीटर लंबा ये जहाज 35 नॉट की रफ्तार हासिल कर सकता है और 1500 नॉटिकल मील की दूरी भी तय कर सकता है। इस जहाज का इस्तेमाल कई अलग अलग तरह के ऑपरेशंस में किया जा सकता है। पेट्रोलिंग के अलावा इसे एंटी स्मगलिंग और एंटी पोचिंग के ऑप्शंस के साथ सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जहाज को एक ताकतवर जहाज करार दिया गया है। ये एक फास्ट पेट्रोलिंग वेसल यानी कि FSV है जो वाटर जेट प्रपल्जन, एडवांस कंट्रोल और 40/60 गन से लैस है। इस जहाज पर कोस्ट गार्ड के 35 जवान आसानी से जा सकते हैं। इसे बनाने वाली कंपनी अगले 3 साल तक सेशल्स को सपोर्ट भी मुहैया कराएगी। ये जहाज सेशल्स को ऐसे समय पर दिया गया है जब भारत यहाँ पर मिलिट्री बेस तैयारी करने में जुटा हुआ है। पिछले साल भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने सेशल्स की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने वहां के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। सेशल्स ने साल 2018 में भारत को मिलिट्री बेस बनाने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। जयशंकर की यात्रा को भारत में विशेषज्ञों ने एक ऐसे मौके के तौर पर देखा जिसे अजम्पशन आइलैंड पर मिलिट्री बेस के समझौते को फिर से नया रूप दे सकता है। भारत यहाँ पर $550 मिलियन की लागत से बेस तैयार कर रहा है। इस मिलिट्री बेस के जरिए भारत मोजाम्बिक चैनल पर नजर रख सकता है। ये बात भी दिलचस्प है कि सेशल्स के राष्ट्रपति साल 2018 में विपक्ष के नेता थे। तब उन्होंने भारत के मिलिट्री बेस का विरोध किया था, लेकिन अब वही भारत के सपोर्ट में आ गए हैं। सेशल्स कोस्ट गार्ड को दिया गया ये जहाज दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम रास्ता भी है। PM मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति वावेल ने मुलाकात में माहे में बनी मजिस्ट्रेट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया है। यह इमारत $3.5 मिलियन के अनुदान से बनी है। इसके अलावा 1 मेगावाट वाले सोलर प्लांट भी सेशल्स को सौंपा गया है, जिसकी कीमत $3.4 मिलियन है। इसके अलावा 10 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी सौंपे गए हैं सेशल्स को भारत के द्वारा। तो यानी कुल मिलाकर चीन को घेरने की रणनीति पर भारत ने पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया है और इसी तरीके से अब सेशल्स में जो भारत अपना नौसेना अड्डा बना रहा है वो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा सकता है। तो दोस्तों, आपने आखिर जाना कि भारत सेशल्स के साथ क्यों अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है, क्यों वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये सारी चीजें आप अब समझ चुके हैं कि मेन फोकस भारत का यहाँ पर चाइना है। वैसे आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।